Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 8th chapter of class 5th, which is about solid, liquid and gas. Okay, these are the three different states of matter which we are going to discuss about today in this chapter. So matter is anything that takes up space. Look around you, there are so many things around you. They're all made up of matter. There are three states of matter, that is solid, liquid and gas. As I told you, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं स्टूडेंट, सभी किसकी बनी है? मैटर की. व्हाट इज मैटर? मैटर कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, जिसका कोई मास या वेट हो, उसे मैटर कहा जाता है. एंड आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. अब मैटर अपनी थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. योर बुक, जो आपके हाथ में इस वक्त बुक है, मूवी क्या है? एक सॉलिड है. वाटर इन योर वाटर बॉटल, आपकी वाटर बॉटल के अंदर जो पानी है वो क्या है? लिक्विड स्टेट है. एंड एयर और वो ऑक्सीजन जो कि आप ब्रीथ करते हो राइट नाउ, ऑल्सो यू आर ब्रीदिंग, दैट इज अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. ऑल थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. जितनी भी चीजें, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सभी किसकी बनी है? मैटर की. नो मॉलिक्यूल्स और टिनी पार्टिकल्स. अब मॉलिक्यूल्स क्या है या टिनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैटर इज समथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एज आई टोल्ड यू, मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वेट होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसे मैटर कहा जाएगा. एंड दिस इज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. एंड इसीलिए मैटर किसका बना है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है. जैसे कि सैंड. सैंड किसकी बनी है? टिनी पार्टिकल्स की बनी है. सैंड इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ग्रेन. सैंड 1000 ऑफ ग्रेन से मिलकर बनी है. When we hold sand in our hands, we can see and feel grains, but we cannot see the tiny particles from which a grain is made up of. जब आप सैंड को, मिट्टी को अपने हाथों में होल्ड करोगे, तो आप ये फील कर पाओगे कि हाँ, सैंड जो है क्या ग्रेन से बनी है. आप उस ग्रेन के टेक्सचर को फील कर सकते हो, लेकिन वो ग्रेन जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वो आप उन्हें नहीं देख सकते. द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल. वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. एंड इन्हीं पार्टिकल्स को कहा जाता है टिनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट वी कम टू एटम्स. एटम्स क्या है? एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर दैट मेक्स अप द ऑब्जेक्ट. एटम्स हमारे मैटर के बेसिक से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. बुक, अम्ब्रेला, एयर, वाटर, इवन वी ऑल्सो, हम सभी भी किससे बने हैं? एटम से बने हैं. एटम्स आर द स्मॉलर यूनिट्स दैट वी गेट व्हेन वी ब्रेक डाउन पार्टिकल्स. अगर आप किसी पार्टिकल्स को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो आपको क्या छोटे छोटे से यूनिट्स बनेंगे जिन्हें एटम्स कहा जाता है. एंड मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एटम्स आर देयर, जिसमें से 90 एटम्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं. The next we come to elements. Element is a substance in which all its atoms are of same kind. Element एक ऐसा substance है जिसके अंदर जितने भी atoms है वो सभी एक जैसे होते हैं. ठीक है. A chemical element cannot be broken down to form new substances. एक chemical element को आप क्या और further pieces में break नहीं कर सकते new substances बनाने के लिए. हर एक element का unique character होता है because हर एक element it made up of one type of atom only. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स. नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंड. सो कंपाउंड इज मैटर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम. अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक ऐसा मैटर स्टेट है या मैटर है जो कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बना है. एलिमेंट सिर्फ एक तरीके के एटम से बना था, लेकिन कंपाउंड्स मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है. जो मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड के, दे आर मेड अप ऑफ टू एटम्स. ठीक है. कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या दो तरीके के एटम से बने होते हैं. ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का हर एक मॉलिक्यूल क्या टू और मोर डिफरेंट एटम से बना होता है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट. सॉल्ट भी क्या है? कंपाउंड है, बिकॉज सॉल्ट का हर एक मॉलिक्यूल टू एटम्स का बना है, सोडियम का एंड टू एटम्स ऑफ क्लोरीन का. ओके चलो. नाउ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर की थ्री स्टेट्स को डिस्कस करेंगे. द स्टेट ऑफ द मैटर रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ मैटर विद द सेम प्रॉपर्टीज. ओके. मैटर की स्टेट का मतलब क्या है? वो ग्रुप ऑफ मैटर जिसके अंदर प्रॉपर्टीज जो होंगी सेम होगी. इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ ही ग्रुप कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जिसको आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हो. क्या करके? प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करके. ठीक है. एंड जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या नहीं होते कभी भी स्टिल, यानी कि एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं एंड एक दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं? अपने टुवर्ड्स पुल करते हैं. Now, what are the three different states of matter? As I told you, solid, liquid and gas. Number one, solid. Solids में the molecules are compact. आप देख सकते हो ये solid के molecules हैं जो कि काफी ज्यादा compactly packed होते हैं. इनके बीच में क्या नहीं होता? बिल्कुल भी space नहीं होता. They are very close together because there is greater attraction between them. ये जितने भी molecules हैं काफी ज्यादा close होते हैं एक दूसरे के,
बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए एक सॉलिड हार्ड होता है एंड इसकी एक डेफिनेट शेप या वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी कॉम्पैक्ट। ये क्या है, ये एक लिक्विड स्टेट है या ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं। दे मूव फ्रीली एंड टेक अप सम मोर स्पेस, ठीक है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, बट नो शेप। लेकिन लिक्विड्स की जो फिक्स शेप है वो नहीं होती है, बिकॉज लिक्विड्स आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में पोर करोगे वो उसी की शेप ले लेता है। दैट मींस व्हाट, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट और फिक्स शेप। ओके, सो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर kept. Next state of matter which we have is gas. In gases the molecules are loosely packed. अब देख सकते हैं ये है गैस के molecules जो कि बहुत बहुत ज्यादा loosely packed होते हैं। Okay, the molecules are far apart and thus move freely. इनके जो molecules है वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए वो freely move करते हैं। Therefore a gas has no fixed shape or volume. And इसीलिए एक गैस की भी ना तो कोई fixed shape होती है और ना ही कोई fixed volume. Now solid and liquids. अब solid in liquid क्या है? There are some solid that dissolve in the liquid. So students, कुछ ऐसे solids होते हैं जो कि liquids के अंदर dissolve हो जाते हैं. Example sugar and salt. Solid like sand and chalk do not dissolve in water. तो sugar और salt तो ऐसे solid है जो कि easily liquid में dissolve हो जाते हैं. लेकिन बात करें sand की, chalk की, तो वो easily क्या liquids में या water में dissolve नहीं हो पाएंगे. Right? Next is liquids in liquids. अब not all the liquids dissolve in the liquids. अब सभी लिक्विड्स में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। कुछ लिक्विड्स हैं लाइक अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, क्या बनाने के लिए, सॉल्यूशंस बनाने के लिए। लेकिन ऑयल एक ऐसा लिक्विड है व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। देन गैसेस इन लिक्विड्स। अब कुछ गैसेस भी हैं जो कि लिक्विड्स में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है। सम गैसेस आल्सो मिक्स वेल इन वाटर लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ये ऐसी गैसेस हैं जो कि वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। Now how do fishes live in water? आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के अंदर फिशेस कैसे सर्वाइव करती हैं। Fishes survive in water as they breathe the oxygen dissolved in it comes up immediately. फिशेस जो है वाटर में उसी ऑक्सीजन से सर्वाइव करती हैं जो ऑक्सीजन उस पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। जैसे ही वो पानी को इनहेल करती हैं, सॉरी स्वलो करती हैं फिशेस, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो उन्हें मिल जाती है टू ब्रीथ और टू सर्वाइव। नाउ चेंजेस इन मैटर। अब मैटर के स्टेट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है? So matter changes from one form to another when heated or cool. अगर आप मैटर की किसी भी स्टेट को हीट और कूल प्रोवाइड करते हो, कूलनेस प्रोवाइड करते हो, तो वो अपनी स्टेट को इजीली चेंज कर सकता है, ठीक है। लाइक मेनी अदर सब्सटेंसेस, काफी बाकी सब्सटेंसेस की तरह वाटर जो है अपनी 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सो इन नॉर्मल टेम्परेचर वाटर जो आपके पास है वो क्या है, उसकी लिक्विड फॉर्म है। एंड जब आप उसे वाटर को फ्रीज करोगे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब वाटर को हीट किया जाता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। सो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, हीट एंड कूलनेस प्रोवाइड करके वाटर की स्टेट चेंज कर रहे हैं। आइस क्या था, सॉलिड स्टेट थी। वाटर वेपर क्या है, गैसियस स्टेट है। एंड वाटर जो नॉर्मल स्टेट में होता है वो उसकी लिक्विड स्टेट होती है, राइट। वी कैन ऑल्सो गेट बैक द मैटर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड आप किसी भी मैटर को अपने ओरिजिनल स्टेट में भी वापस ला सकते हैं। इफ वी कीप आइस इन अ नॉर्मल पोजीशन, अगर आप आइस को नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो आइस आपकी मेल्ट हो जाएगी एंड वापस किस में, वाटर वाली स्टेट में आ जाएगी। एंड जब स्टीम कूल डाउन होते हैं इससे वो क्या हो जाती है, वापस वाटर में चेंज हो जाती है, यानी कि स्टेट्स जो है वो वापस चेंज करी जा सकती है। ओके, दे हैव गिवन यू, ये आपकी आइस है, सॉलिड स्टेट है, इसको आप क्या मेल्ट करोगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। एंड वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है, अगर आप इसे फ्रीज करोगे वापस किस में, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। फिर इसी तरीके से ये आपका क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को अगर इवेपोरेट किया जाएगा या हीट प्रोवाइड करी जाएगी तो वो वेपर स्टेट में आ जाएगा एंड इस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। एंड किसी भी वेपर स्टेट को कूल डाउन जब किया जाता है, गैसियस स्टेट को कूल डाउन किया जाएगा तो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट अगेन बैक इनटू वाटर, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, राइट। देन उसके बाद गैसियस स्टेट को अगर डायरेक्ट आपको किस में लाना है, सॉलिड स्टेट में लाना है, सो दैट process is known as deposition। and किसी भी solid को directly gaseous state में लाना है, that process is known as sublimation। now next we come to what, volume। volume is the amount of space occupied by an object। कोई भी एक object कितना space occupied कर रहा है, उस amount of space को कहा जाता है volume। mass is a matter that makes up a body। and mass क्या होता है, mass वो matter है जिससे मिलकर एक body या एक object बनता है।
मास डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, मास कभी भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज डेंसिटी, द हेवीनेस, लाइटनेस और थिकनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी एक बॉडी की हेवीनेस, लाइटनेस या थिकनेस को क्या कहा जाता है? डेंसिटी कहा जाता है। डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन ऑफ शुगर, जैसे कि आयरन है, आयरन की डेंसिटी शुगर से ज्यादा होती है। ओके, द साइंटिफिक रीजन फॉर दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, एंड इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है कि जो आयरन के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं? ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू शुगर इन द सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी भी एक सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो क्या होता है? रेशियो होता है ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसके वॉल्यूम के साथ जो उसका रेशियो होता है उसी को डेंसिटी कहा जाता है। यू कैन सी ओवर हियर, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, now next is flotation. So you must have seen the pictures of old ships and boats and what they're made up of. आपने देखा होगा पहले टाइम पे पिक्चर्स जो थी देखी होंगी पुरानी शिप्स या बोट्स की कि वो किस में बनाई जाती थी। सो इन ओल्डन टाइम्स, पहले टाइम पे शिप्स एंड बोट्स को वुड से बनाया जाता था, लकड़ी से बनाया जाता था। एंड दिस इज बिकॉज वुड फ्लोट्स इन वाटर। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वुड जो है, लकड़ी जो इजिली पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती है। टेक अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर, आपको एक बकेट लेनी है जो हाफ फिल्ड हो वाटर से, एंड एक वुडन ब्लॉक को आपको इसको क्या करना है? उसके अंदर ड्रॉप करना है। तो आप क्या देखोगे कि वो जो वुडन ब्लॉक है वो क्या कर रहा है? पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब आपको उस ब्लॉक ऑफ वुड को पुश करना है इनटू द वाटर। सो व्हाट हैपेंस, जो ब्लॉक है डज नॉट गो इनटू द वाटर, वो जो लकड़ी का ब्लॉक है वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि इमीडिएटली फ्लोट्स ऑन वाटर विद एन अपवर्ड थ्रस्ट। एंड बल्कि क्या होगा? तुरंत जो है ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा एक फोर्स के साथ आके। सो ये जो अपवर्ड पुश है वाटर एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायोएंट फोर्स। सो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाता है वाटर के थ्रू किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर या किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कि वो नीचे ना सिंक हो, डूबे ना, इस फोर्स को क्या कहा जाता है? अपथ्रस्ट और बायोएंट फोर्स कहा जाता है। बट नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स सिंक यानी कि डूब भी जाते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। अब ये किसके ऊपर? दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो द बायोएंट फोर्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का बायोएंट फोर्स, एंड दूसरा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा एंड कौन सा नीचे सिंक कर जाएगा। राइट, चलो। मटेरियल्स लाइक स्टील एंड आयरन डू नॉट फ्लोट ऑन वाटर। स्टील एंड आयरन जैसे जो मटेरियल्स है वो वाटर पे फ्लोट नहीं कर सकते। वी हैव द सेम डेंसिटी एज वाटर, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू फ्लोट और सिट, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो सेम डेंसिटी होती है जितनी वाटर की डेंसिटी होती है। इसीलिए हमारी जो है, जो हमारी बॉडी की डेंसिटी है वो सेम उतनी ही होती है जितनी वाटर की होती है। इसीलिए हम पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं या स्विम कर सकते हैं। व्हेन यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर के ऊपर फेस करोगे, वो क्या लेता है? वो ऑब्जेक्ट थोड़ा स्पेस देगा एंड वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। अगर उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का जो वेट है वो डिस्प्लेस वाटर के इक्वल है, सो इट गेट्स पुश्ड अप, तो वो क्या ऊपर की तरफ पुश अप होगा एंड इजीली वाटर पे फ्लोट करेगा। हाउएवर, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ यू मेक द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर अदर देन लिक्विड, ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को किसी ऐसे लिक्विड पे फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि वाटर नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड है, देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट एट डिफरेंट लेवल। सो वो ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट लेवल पे फ्लोट करेगा। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ईच लिक्विड हैज अ डिफरेंट डेंसिटी, क्योंकि हर एक लिक्विड की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, अ ब्लॉक ऑफ वुड विल डिस्प्लेस लेस मर्करी देन वाटर। एक वुड ब्लॉक जो है वो मर्करी को कम डिस्प्लेस करेगा एज कम्पेयर टू वाटर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, अब किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है पानी के अंदर कितना होता है? व्हेन वी इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर देयर वुड बी बायोएंट फोर्स बिकॉज द वाटर एक्ट्स अपॉन इट। जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स करते हो, तो वहां पे क्या होता है? बायोएंट फोर्स लगता है। पानी क्या उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको बायोएंट फोर्स कहा जाता है। एंड इसकी वजह से थिंग्स सीम्स टू लूज वेट, इसी वजह से चीजों को ऐसा लगता है कि उनका जो वेट है वो बिल्कुल लूज हो चुका है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज नोन एज इज अपेरेंट वेट। सो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो वेट पानी के अंदर होता है उसको क्या कहा जाता है? अपेरेंट वेट कहा जाता है। एंड द डिफरेंस इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर एंड इट्स वेट इन वाटर इज कॉल्ड अपेरेंट लॉस ऑफ वेट। एंड किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वेट पानी में कितना है और एयर में कितना है, इन दोनों वेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है अपेरेंट लॉस ऑफ वेट। एंड दिस गिव्स अस द बायोएंट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इससे हमें मिलता है बायोएंट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अपेरेंट लॉस होगा वेट का वो क्या होगा? जो रियल वेट है माइनस अपेरेंट वेट, तो निकल कर आ जाएगा बायोएंट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके,
द फेमस ग्रीक साइंटिस्ट, एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, इन्होंने इस फैक्ट को डिस्कवर किया था that the water pushed aside by an object is equal to the real weight of the object, जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, कि वाटर जो वाटर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पुश किया जाएगा वो उस ऑब्जेक्ट का रियल वेट होगा। जितना पानी, जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्या पानी के अंदर इमर्स करोगे, इमर्स करने पे वो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जो पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वो पानी का जो वेट है वो उस ऑब्जेक्ट के रियल वेट के बराबर होगा। ये किसने बताया था? हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे, फेमस ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था, एंड इसी फैक्ट को आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहा जाता है। नाउ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज दैट हैपेंस इन द स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल चेंज क्या है? टेम्पररी चेंज है, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, टेम्पररी चेंजेस हैं जो कि किसी भी एक मैटर की स्टेट में आते हैं, एंड इन चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है। वाटर बिकम्स आइस व्हेन कूल्ड एंड चेंजेस बैक टू वाटर व्हेन हीटेड। जैसे कि वाटर है, वाटर को आप कूल करोगे तो वो फ्रीज होने के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दोबारा से हीट मिलने की वजह से वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस मीन्स व्हाट, ये जो चेंज है वाटर का आइस में या आइस का वाटर में, दिस इज अ फिजिकल और अ टेम्पररी चेंज, जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं। फिजिकल चेंज ऑल्सो हैपेंस व्हेन वी मिक्स वन थिंग विद अनदर। जब भी आप किसी चीज को दूसरी चीज से आप मिक्स करते हो तो भी वहां पे फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, जब आप क्या करोगे, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वहां पे सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन आप इजीली सॉल्ट एंड वाटर को डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ भी कैसा चेंज आया था? फिजिकल चेंज आया था, टेम्पररी चेंज था। नेक्स्ट वी कम टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। इट मीन्स व्हाट, वी कैन नॉट गेट द मैटर इन इट्स ओरिजिनल शेप। यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स, वो जो मैटर की स्टेट अगर चेंज हो चुकी है तो आप उसे अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल स्टेट में वापस दोबारा नहीं ला सकते हो। ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अ फेमिलियर केमिकल चेंजेस, कंबशन और बर्निंग। एक बहुत कॉमन सा केमिकल चेंज यहाँ पे बताया गया है, कंबशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बर्न हो चुका है एंड उसके बाद जो न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू प्रोडक्ट आपको मिला है लाइक ऐश, तो उसको आप दोबारा से उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिसको आपने बर्न किया था। व्हेन अ सब्सटेंस कैचेस फायर, जब भी एक सब्सटेंस फायर कैच करता है तो उसके जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे क्या है, एक पीस ऑफ पेपर को अगर आपने बर्न करा तो आपको क्या मिलती है? ऐश। अब इस ऐश से आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते बिकॉज देयर इज अ केमिकल चेंज व्हिच हैज टेकन प्लेस। ओके, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड and I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon in the next class. And take care and thanks to everyone.